बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल अलय्य मा लम अक़ुल फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। बात तो बहुत अहम है, मगर उसको समझने की ज़रूरत है, थोड़ी बारीक है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुकालमात बैनुल मज़ाहिब की ज़द में है, यानी जिनसे डिबेट होती रहती है मज़ाहिब के सिलसिले में। एक बहुत बड़ा सवाल मुकाबिल और मुखालिफ स्कॉलर्स की तरफ से ये आता है कि भाई अभी यही फ़तेहगढ़ के एक साहब बताने लगे कि मुश्तरका प्रोग्राम था, सद्भावना का प्रोग्राम, मुस्लिम गैर मुस्लिम्स, तो उसमें किसी स्कॉलर ने एक सवाल कर दिया था कि भाई सबने एडजस्टमेंट कर लिया है, इस्लाम क्यों एडजस्टमेंट नहीं करता? इस्लाम एडजस्टमेंट क्यों नहीं करता? एडजस्टमेंट समझ रहे हैं आप कि हालात जैसे जैसे बदल रहे हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं बदलते? अपनी तालीमात को क्यों नहीं बदलते? क्रिश्चियनिटी है, ईसाईयत है, उसने हालात के तहत अपने आप को तब्दील कर लिया। सनातन धर्म है, आप देखिए इनके जो मूल धर्म ग्रंथ हैं, ख़ास तौर से जिसे ये ईश्वरवाणी और आदि ग्रंथ कहते हैं, चतुर्वेद, उसकी तालीमात और आज का जो इनका मज़हब है 1% मेल नहीं खाता, 1% मेल नहीं खाता। यहूदियत है, यहूदियत की बुनियादी तालीमात क्या है और इस वक्त मौजूद सूरत हाल क्या है? तो जितने भी मज़ाहिब हैं वो ज़माने के रंग और रूप में रंग जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो सबने एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन हमारी भी कौम ने कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे उलमाए किराम को कि वो अभी भी 1400 साल पुरानी गाली खाते हैं, ताने सहते हैं, बदतमीज़ी के अल्फाज बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं है। आप देख रहे हैं, मुझे देख लीजिए, मैं भी अच्छा खासा सख्त जान हूँ इस ताल्लुक़ से कि हालात क्या चल रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बच्चों को साइंस पढ़ाने की बात करते हैं, मैं आज भी इनाबत इल्लल्लाह की बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ी हिम्मत की बात है हज़रत उलमाए किराम की वजह से है, और ये एक पूरा सिस्टम और निज़ाम है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, मैं उसको कुरान करीम और अहादीस के तनाजुर में लिए जा रहा हूँ। मसलन सब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मसलन हमारे यहाँ के अपने लोग हैं, उसी माहौल का असर कितना है, उस माहौल की जद में किस तरह से हैं, आप समझिए कि हम में का कोई आदमी जो यहाँ नमाज़ पढ़ता है, अगर गैर मुस्लिमीन की किसी मजहबी तकरीब में फंस जाए तो वह भी यहाँ वो तिलक लगवा लेता है। बीसियों देखे होंगे ऐसे बदमाश आपने, ऐसे ज़मीर फरोश, ईमान फरोश, बुर्दा फरोश आपने बहुत सारे देखे होंगे। यही है एडजस्टमेंट, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट, कि आप वहाँ ये कह नहीं सके कि ये हमारी शनाख्त और तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ है। आप हमारे भाई हैं, हम आपकी तकरीब में मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की कोई पहचान नहीं अपना पाएंगे। ये कहने में क्या जाता है? अगर आप अपने ईमान की इतनी कीमत नहीं समझते तो फिर ठीक है, जहाँ चाहे घुटने टेक दीजिए। बात समझ रहे? मैं एडजस्टमेंट की एक मिसाल दे रहा हूँ। बाकी क्या होता है, खड़े होकर खाना खा रहे हैं, किस कदर की नौजवान नस्ल शराब में मुब्तला है कि साहब उन लोगों में फंस गए तो मौलाना क्या ऐसे हो गया वैसे हो गया। कितने लोग अपनी तकरीबात में उन बदमाशों के लिए शराब का इंतज़ाम करते हैं बावजूद लानत और फटकार के। यही एडजस्टमेंट है
इसको जिसको आप एडजस्टमेंट कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ज़मीर फरोशी, ज़मीर फरोशी है। तो ये सवाल बाकायदा कायम है आपके ऊपर, आपके ऊपर ये सवाल कायम है कि इस्लाम एडजस्टमेंट क्यों नहीं करता। सबने तो तब्दीलियां कर ली हालात के तनाजुर में। मैंने भी बतलाया कि फतेहगढ़ के एक ज़िम्मेदार शख्स ने किसी तकरीब में मुझे बतलाया कि एक उनके स्कॉलर ने यह सवाल कर दिया कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि वो एडजस्टमेंट नहीं करता। आप समझ रहे हैं, हमारे सब एडजस्टमेंट के कायल हैं। हम लोगों को इसीलिए निकाल के फेंक दिया जाता है कि ये बिला वजह जाके वैसी बातें कर देंगे, कड़वी बातें नहीं, हम अपनी शनाख्त की बात करते हैं, हमारी मजबूरी। अब इतनी बात समझ ली आपने कि ऐसा है, ऐसे हालात हैं। अब ये चैलेंज बन गया, हमारे लिए तो मजबूरी थी, मेरे लिए ये मजबूरी है कि उसको एज इट इज़ रखना है। आप कहते हैं कि समझौते किए जाना चाहिए, ठीक है। दूसरों के लिए ये चैलेंज हो गया कि साहब किसी की धोती उतर गई है, किसी की चोटी कट गई है, किसी की पगड़ी उतर गई और किसी की दाढ़ी जो बंद होती थी वो भी कट गई। सिख बहुत सख्त महसूस किए जाते थे अपनी अक़दार और रिवायात में, अपने तशख़्ख़ुस और अपने शियार और पहचान में, लेकिन उन्हें भी देख लीजिए आप, उन्हें भी देख लीजिए हालात क्या है। तो बची किसी की नहीं। यूरोप ने ऐसा ताना बाना बुना है, वेस्टर्न कल्चर के हामिलीन ने ऐसा ताना बाना बुना है कि आपका बच्चा वही पसंद करेगा जो वो चाहेंगे। आप अपने घर में बनी हुई पूड़ी खिला दें उसे, अपने घर में सामान बना करके तल के खिलाएं, नहीं खाएगा, वो कुरकुरे ही खरीद के लाएगा जिसमें प्लास्टिक पड़ी हुई। आप घर के अंदर कितनी अच्छी सिवई बना लें और उसको पका दें, वो नहीं खाएगा, वो रबर पड़ी हुई वही मैगी वो खाएगा, क्या होता है वो नूडल्स चाउमीन खाएगा, जो वो पसंद करे। आप रूअफ़ज़े का शरबत बना दीजिए, उसमें आप ताकतवर चीज़ें शामिल कर दीजिए, नहीं कोल्ड ड्रिंक वही जहर पिएगा। तो इस तरह से हावी हैं वो आपकी सोच पर, वही किया है। आप देखिए सबकी पहचान बदल दी, आपको भी एडजस्टमेंट में ला के डाल दिया। सबसे बड़ा दर्द अगर किसी की वजह से है, सबसे बड़ा जो मरोड़ पेट में है, सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है वो इन्हीं फंडामेंटल्स, मदारिस में पलने वाले इन फंडामेंटल्स से। और अब तो उनका एक नमूना मौजूद है पड़ोस में ही एक नमूना मौजूद है, काली पगड़ी वाले, मैं नाम नहीं ले रहा, बात समझ रहे हैं आप। वो नमूना है कि वो इस पूरी कायनात के पेट में दर्द है। वजह इसलिए कि वो इस्लाम के सच्चे पासबान हैं। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, ऐसा है क्यों? एडजस्टमेंट की बात हम कबूल क्यों नहीं करेंगे, कभी क़यामत तक कबूल नहीं कर सकते। वजह बहुत साफ सुथरी है कि ईसाइयत या इंजील, यहूदियत, सह्यूनियत, ज़ोनिज़म या तौरात, ज़बूर की तालीमात या उसके अलावा किसी भी आदि ग्रंथ और किसी भी पुराण और किसी भी उपनिषद, किसी के बारे में साहिब किताब का, उतारने वाले का ये दावा नहीं है कि ये महफूज रहेगी। इस्लाम क्यों नहीं बदल सकता, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। इस्लाम एडजस्टमेंट का कायल क्यों नहीं? इस्लाम नए नए आने वाले तमाशों के साथ अपने आप को हम आहंग क्यों नहीं करता? वो ज़माने की धारा पर क्यों नहीं बहता? मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। तो उस सिलसिले में बात साफ सुथरी है कि पिछली कोई शरीयत, पिछली कोई किताब ये ज़मानत लेकर के नहीं उतरी कि ये क़यामत तक चलेगी। ये इकलौती किताब है जिस पर मोहर है, ये इकलौती शरीयत है जिस पर मोहर है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि हमने आज तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और मोहर लगा दी है उस पर, और मैं राज़ी हूँ इसी से। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को तुम्हारी शरीयत और तुम्हारा कानून बनाकर और उसको कानून मानकर मैं तुमसे खुश हूँ। अल्लाह ताला कह रहे हैं व रज़ीतु, मैं खुश हूँ, लकुमुल इस्लाम दीना, कि तुम्हारे लिए इस्लाम को हमने दीन बना दिया। बात समझ रहे हैं आप? दीन क्या है? दीन वो है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया, जिसके उसूल वाज़े कर दिए। अब अगर इसके बाद आप किसी एडजस्टमेंट के कायल हैं तो इसका मतलब यह है कि यह भी महफूज नहीं रहेगा, ज़माने के साथ बदलेगा। जिस तरह वहाँ बदले, आप देखें ना, बदलने की सिर्फ एक सीधी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ कि तस्वीर लगी है पीछे जीसस की, ऑनरेबल जीसस की तस्वीर लगी है। तस्वीर की कंडीशन आपको मालूम है कि 2 कपड़े पहने हैं और ये लंबी दाढ़ी है, और नीचे बैठा हुआ फादर और पॉप
उसकी दाढ़ी तो दाढ़ी, मूंछ ऊंछ कुछ नहीं। कितना फ़र्क है साहिब शरीयत में और नीचे शरीयत का वकील, क्या हालात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वारिसीन आज भी आपको उसी पैमाने पर जिंदा मिलेंगे। नापिए आकर के एक मुश्त दाढ़ी है कि नहीं मेरी, नापिए आकर के मेरा पायजामा टखनों से ऊंचा है कि नहीं, आप देखिए आकर के। और जो भी सिंबल्स हो सकते हो, अक्सर सिंबल आपको मिल जाएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विरासत के अमीनों की तूती बोलती, ये इस उम्मत की फजीलत है। वजह साफ है, इस्लाम क़यामत तक रहेगा, इस पर ज़मानत की मोहर अल्लाह की। आयत पढ़ी मैंने। उसके अलावा कुरान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने उतारा है, हम मुहाफ़िज़ हैं। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। आप कितने ही रेजोल्यूशन पास कर दीजिए और आप कितने ही कमेंट्स पास कर दीजिए, कुछ नहीं, तब्दील नहीं होने वाला। तो यहाँ एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई अगर ये कहता है तो आप उससे कहें कि ये कोई, देखिए इसी पर, यहीं पर झांसा दिया जाता है आपको बार बार ये जुमला सुनने को मिलता होगा गैर मुस्लिमीन भाइयों से कि धर्म तो हमने यहाँ बनाए हैं, असल धर्म तो मानवता है। इस शैतान का झांसा, खूबसूरत झांसा। असल धर्म मानवता है। बताएगा कौन मानवता किसको कहते हैं? हर आदमी अपनी अपनी व्याख्या लेके आ जाएगा, हर आदमी अपनी अपनी व्याख्या लेकर के आ जाएगा कि मानवता ये है, मानवता ये। हमारे लिए मानवता ये है कि आप मस्जिद के बाहर सफ नहीं लगा सकते। दूसरे के लिए मानवता ये है कि वो महीनों पहले होली के लकड़ ला करके रोड पे डाल दें, रोड जाम कर दें। ये मानवता है, ये उनकी परिभाषा है। तो हर एक मानवता की नई परिभाषा कर लेगा, जबकि मजहब खुद बतलाएगा इंसानियत क्या है। मजहब खुद बतलाता है इंसानियत क्या है। आइए, किसी के पास उसूल ना हो, मैं बतलाता हूँ इस्लाम का उसूल। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हदीस कुदसी के अल्फाज कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह की मखलूक अल्लाह का कुंबा है, मुसलमान गैर मुस्लिम नहीं। ये एक पैटर्न है जिंदा रहने का। उसके अलावा दूसरे अल्फाज, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों को नफ़ा पहुंचाए। ये पैटर्न है इस्लाम का। अल-मुमिन मन अमिनहुन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, मोमिन वो है कि जिससे लोग अपने खून और अपने जान माल पर महफूज रहें, मामून रहें कि इससे हमको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये परिभाषा है ईमान वाले की। हमें उसूल दिए गए, हमें उसूल सिखलाए गए हैं कि किस तरह से जीना है। लेकिन कोई ये बतलाए कि ये धर्म यहाँ बना लिए गए हैं और इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है, जिसके यहाँ बने हों वो एडजस्टमेंट कर ले। हमारा आसमान से उतरा है, हमारा आसमान से उतरा है, हमारे पालनहार ने मुरत्तब किया है और उनके सबसे बड़े दूत ने आकर के उसकी यहाँ व्याख्या की है। दैट्स ऑल। हमारे लिए कोई इख्तियार नहीं उसमें तब्दीली करें। ये दिमाग में बिठा लीजिए। रोज़ाना आपको इस तरह मजलिसों में धक्के मारेंगे, धर्म तो हमने यहाँ बना लिए हैं। इस तरह के मुस्तकिल हम इस तरह की मजालिस में जब शिरकत करते हैं तो ये जुमले आते हैं, ये शाखिसाना कि मानवता असल धर्म है। मानवता बताएगा कौन? हमने कहा इंसानियत वो है। इंसानियत सिखलाएगा कौन? धर्म ही तो सिखलाएगा। सबके पास धर्म था, सबके पास शरीयत थी, सबने अपनी अपनी भुला दी। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे पास है और उस पर सुरक्षा कवच है अल्लाह तबारक व तआला का, उस पर सिक्योरिटी गार्ड सेट हैं ऊपर से। आप बतलाइए कितनी सख्ती के साथ ये चला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप में से कोई इतना हिम्मत वाला है जो ये सोच ले कि हुजूर अपने किसी पैगाम में कोई ख़यानत कर सकते हैं? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर से कहते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ मेरे रसूल, मैंने जो कुछ तुम्हारे पास भेजा है, उतारा है, इसको लोगों तक पहुँचा दो, ये पैगाम मिस ना होने पाए कोई सा। आयत इतनी भारी है, हुजूर फरमाते हैं कि बहुत भारी आयत है। मतलब मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हुजूर ने क्या कुछ कहा होगा इस झैल में, यानी इतनी मेहनत करने के बाद भी ये आयत नाजिल होती। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, यहाँ तक होता तो बस था, माना जा सकता था। आगे फरमा रहे व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, और अगर आपने किसी पैगाम को पहुँचाने में कोई कोताही की तो समझ लीजिए कि आपने रिसालत का हक़ अदा नहीं किया।
इसी आयत की वजह से हुजूर ने पूछा था अला हल बल्लग, तो क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? तो सहाबा ने जवाब में जो कुछ कहा था, कद बल्लगत रिसाला व अद्दैतल अमाना, कि आपने रिसालत का हक अदा कर दिया है, पैगाम पहुंचा दिए हैं और अमानत के साथ पहुंचाए हैं, आपने अमानत अदा कर दी है। 1 लाख सहाबा की तरफ से ये शहादत नोट की गई और इसको नोट करने के लिए हुजूर ने अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ, आसमान की तरफ इशारा भी किया था, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह इस गवाही पर आप गवाह रहिएगा। उसके बाद भी, मतलब इतनी एहतियात के बाद अल्लाह ताला के अल्फाज देखिए, तर्जुमा करते हुए कांप रहा हूँ, तर्जुमा करते हुए लरजना। पारा नंबर 29 सूरह हाक्का की आयत, अल्लाह तबारक व ताला बहुत दो टोक लहजे में क्या फरमा रहे हैं? पहले पलटिए उधर की, किस चीज़ को, किस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। इस्लाम की एक एक चीज़ या तो अल्लाह तबारक व ताला की उतारी हुई या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई और तशरीह की हुई, और इस पर पहरेदारी है अल्लाह की और उसके रसूल की। अल्लाह तबारक व ताला की पहरेदारी मौजूद है, नबी की पहरेदारी अल्फाज की शक्ल में है। मैं इशारतन आपको बतला रहा हूँ, टाइम बहुत तंग और क्या नाम है, मजमून बहुत तवील होता है। अल्लाह ताला हुजूर से फरमा रहे हैं, मतलब आयत पर, वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील, अगर ये कोई बात मेरी तरफ से गढ़ देना, हुजूर के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई बात गढ़ करके उसको मेरी तरफ मंसूब कर दे, वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील, तो मालूम है लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, तो मैं इसको दाहिने हाथ से पकड़ूंगा। दाहिने हाथ की पकड़ ख़तरनाक होती है ना। अल्लाह ताला फरमा रहे लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, कि मैं इसको दाहिने हाथ से पकड़ लूँगा, यानी इसकी गिरफ्त करूँगा। अगला जुमला ख़तरनाक है, लेकिन कुरान करीम का है, तर्जुमा भी करना होगा, बतलाना भी होगा। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर मैं इसकी गर्दन काट दूँगा। अल्लाह तबारक व ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, लेकिन परिप्रेक्ष्य क्या है कि हमने जो कुछ इसको दे करके भेजा है ये बेआईनी ही वही पहुँचाता है। इसको ऑथेंटिक करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ये सख्त तरीन सेंटेंस इस्तेमाल किए हैं। बात समझ रहे हैं? हालांकि खुद ज़मानत दे चुके हैं सूरह नज्म की इब्तिदाई आयत में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये जो कुछ बोलेगा मेरी मंशा से बोलेगा, ये खुद से कुछ नहीं कहता। ये कह देने के बावजूद यहाँ कह रहे हैं वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील, अगर ये कोई बात अपनी तरफ से कह करके और मेरी तरफ मंसूब कर देगा, लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, मैं इसको दाहिने हाथ से पकड़ूंगा, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर इसकी गर्दन काट दूंगा। वो लोग गिरेबान में झांक करके देखें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बारे में ये कहते हैं, ये कुरान में थोड़ी है, ये कुरान में थोड़ी है, ये कुरान में थोड़ी है। ये देखिए सूरत हाल क्या है, सूरत हाल क्या, कुरान क्या कहता है, कुरान करीम का लबो लहजा क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझा है और फिर उसको जब कन्वे किया है, वो जो बहुत बड़े बड़े मोबाइल के मुहद्दिस बने घूम रहे हैं, मुहद्दिस कहते हैं उसको जो बेवजू हो, बात समझ रहे हैं, मुहद्दिस कहते हैं जो हदीस की तालीम देता, मुहद्दिस कह रहा हूँ मैं, वो जो मोबाइल के मुहद्दिस हैं वो समझ लें अच्छी तरह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में ज़ख़ीरा अहादीस की सबसे मजबूत रिवायत है, मुतवातिर है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं, मन क़ाला अलैया मा लम अक़ुल, जिस आदमी ने कोई बात कह करके उसको मेरी तरफ मंसूब कर दिया, फ़लयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो जहन्नम में अपनी सीट पक्की कर ले। यही तर्जुमा है, फ़लयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि वो अपनी बर्थ कन्फर्म समझे जहन्नम में। इसीलिए ये ज़ाब्ता है कि आप खड़े होकर के कोई हदीस बयान करना चाहें नहीं कर सकते, कितना ही लंबा कुर्ता पहन ले, कितना ही ऊंचा पैजामा पहन ले, और कितनी किताबें पलट ले, हदीस बयान नहीं कर सकता। हदीस बयान करने के लिए शर्त यह है कि वो अपने पास से लेकर के और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी सनद बयान कर सकता हो। यही वजह है कि जो लोग 4 महीने और सब लगा करके आ जाते हैं, कई बार लगा ले 4 महीने, लेकिन उनको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो हदीस बयान करेंगे या कुरान की आयत बयान करेंगे। और सनद बहुत बड़ा मामला होता है। अभी 5 साल पहले
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पड़ोसी मुल्क के, बल्कि इस वक्त आलम इस्लाम की सबसे मायनाज शख्सियत बिलखुसूस इल्म हदीस के ताल्लुक़ से। मक्का मुकर्रमा हरमैन के 16 या 17 अइम्मा हैं, काबे के और मस्जिद नबवी के करीब 17 इमाम हैं, सारे इकट्ठे होकर के मुफ्ती तकी उस्मानी के साहब के सामने बैठ करके हदीस की किताबें खोल करके और उसके बाद उनसे इजाज़त ली है। हम लोगों की सनद बहुत आली है अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान वालों की सनद बहुत ताकतवर। हालांकि यहाँ इल्म हदीस कौन लेकर के आया ये एक बड़ा मसला है। आपने नाम सुना होगा शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल हदीस मुहद्दिस देहलवी, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल गनी साहब फुलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उस सनद में मौजूद। तो कोई भी सनद हिंदुस्तान में कोई भी हदीस बयान करने वाला हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब का नाम लिए बगैर ऊपर निकल नहीं सकता, उसकी सनद बाहर नहीं जाएगी, वो मुस्निदुल हिंद कहलाते हैं। इल्म हदीस का आगाज़ इस धरती पर शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उसके बाद हमारी सनद पहुँचती है मदीना मुनव्वरा। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब तक यहाँ तक पहुँचेगी हिंदुस्तान में, उसके बाद यहाँ से सीधा मदीना मुनव्वरा। उससे पहले यहाँ इल्म हदीस नहीं था। बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, उन्होंने इस्लाम को फैलाया, वजाहत की। इल्म हदीस मौजूद नहीं था, इल्म हदीस और शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुआ। तो आप ये समझिए कि हमारी जो सनद है, मैं आपके सामने रिवायात पढ़ लेता हूँ इसलिए कि मैं वहाँ तक अपना सिलसिला बयान कर सकता हूँ, और एक सनद से नहीं, एक से ज़ायद सनद से, कम से कम 10 सनदों से मैं, मतलब अपने ऊपर वाली सनद बदलेगी हमारे उस्ताद बदलेंगे, उसके अलावा और दीगर लोगों के यहाँ जा कर के दरस हदीस में बैठ कर के अपनी सनदें हम लोग मजबूत करते हैं। ये एक सिलसिला है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप समझिए कि अहादीस के बयान करने के लिए भी आपको अथॉरिटी चाहिए है, उससे पहले आप बयान नहीं कर सकते। आप कहते हैं एक हदीस का मफहूम ये है, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये सब नहीं चलेगा। इस सनद आप तब बयान कर सकते हैं जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच सकते हो, ये याद रखिएगा। तो मेरे कहने का हासिल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बात, ये सख्ती इसीलिए है कि माअज़ल्लाह कहीं से सुनी और कहीं चेप दी, तो हुजूर के ऊपर अगर कोई गलत जुमला जाके चश्मा हो गया तो जहन्नम तैयार है, फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। इसलिए इस पूरे सिलसिले को ध्यान में रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को। और ये बात तो मानने की है ही नहीं कि इस्लाम एडजस्टमेंट कर सकता है, इस्लाम में कोई तब्दीली हो सकती नहीं। ये हमारे पास रसूलों के तवस्सुत से अल्लाह तबारक व तआला के पास से आया है। ये कहने में कोई दबाव नहीं है, मानता है माने, भाड़ में जाए, कोई मानता है माने या ना माने। आप दबाव में आकर के किसी दूसरे के धर्म ग्रंथ के चक्कर में कि हमारे मज़हब ने ये कर लिया, हमारा मज़हब तो एडजस्टमेंट करता है और तब्दीली कर लेता है, पहले ये था अब ये है कि हमारी धर्म ग्रंथों में मूर्ति पूजन नहीं था मगर हम आज करते हैं कंसंट्रेशन के लिए फलाना टाइम का। हमारे यहाँ कुछ तब्दील होने वाला नहीं, सब कुछ महफूज है, एक लफ्ज़ इधर से उधर नहीं होना। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर पहला बिठाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और आखिरत में एक शॉर्ट नकल किया है कि हुजूर अपनी उम्मत के अफराद को काहे से पहचानेंगे? आज़ाए वुज़ू से, गुर्रम मुहज्जलिन मिन अथरिल वुज़ूइ यौमल क़ियामा, कि हमारे वुज़ू के जो आज़ा हैं वो चमक रहे होंगे रेडियम की तरह। हुजूर पहचान लेंगे, आने दो हौज़ कौसर पे। लेकिन फरिश्ते कुछ लोगों पे बैरियर डाउन कर देंगे, ऐसे करके बैरियर डाउन कर देंगे कि ये नहीं आ सकता। हुजूर फरमाएंगे अलामात देख रहे, तो वो कहेंगे कि अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके बाद क्या क्या गुल खिलाए थे, इन्होंने आपके दीन में तब्दीली कर दी थी, यानी मनचाहा इन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया था। फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके डाटा से ट्रेस करके उनकी ये हरकतें बतलाएंगे। तो हुजूर फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, बर्बाद और तबाह हो वो, जहन्नम का ईंधन बने जिसने मेरे दीन में किसी तरह की तब्दीली की हो। हुजूर उस भगाए जाने पर खुद रजामंदी का ऐलान कर देंगे। ये अल्फाज हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये सिहा की रिवायत है। उम्मत ने जिन 6 किताबों को सही माना है उनमें सब में ये रिवायत मौजूद है। ये बिदात है, इसी को बिदात कहते हैं, कोई नई चीज़ ईजाद कर लेना। तो दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि आप इस वक्त आप मुकालमात बैनल मज़ाहिब के दौर में हैं। इस वक्त मज़ाहिब के बीच आपस में मुकालमे हैं, डिबेट्स है, मुकाबला है। तो बाकी सब लोग तो एडजस्टमेंट की वजह से सब एक जैसे हैं,
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम्माम में सब नंगे हैं। इकलौता मज़हब इस्लाम है जो 1400 साल पुरानी तहजीब पर अभी भी अडिग है। उसके पढ़ाने वाले, उसके पढ़ने वाले वही अपने झूलते हुए कुर्ते और उठे हुए पैजामे और लटकती हुई दाढ़ी और पेशानी पर मौजूद सियाह सजदों का निशान उसी के साथ मौजूद है। आज भी वो इनाबत की बात करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करोगे तभी तुम्हारी ताकत और तुम्हारे पैरों में इस्तिक़लाल पैदा होगा। यही बात है ना। तो इससे दुनिया सारी परेशान है और उसकी वजह से हर तरह के हरकारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर तरह के हरकारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये देखने के लिए कि आप अपने कन्वेंशन से हट सकते हो कि नहीं, अपनी टेंडेंसी छोड़ सकते हो कि नहीं। तो कभी आपके हाथ ऊपर, कभी पैर नीचे, और कभी दुआ छोड़ने का, कभी टोपी गायब, कभी 8 रकात, कभी 12 रकात, और कभी मुर्गी की कुर्बानी, और कभी 4 दिन कुर्बानी, और कभी एक बकरी में कई की कुर्बानी। जो आपने कभी नहीं सुना वो सब कुछ दिखेगा। इससे आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप क्या क्या बदल सकते हो। तो ये तब्दीली का जो तूफ़ान है, जिसकी जद में, जिसकी हैरत में, जिसके वर्ते में, जिसके नरगे में, जिसकी यलगार में सारे मज़ाहिब हैं इस्लाम को छोड़ करके, तो उसके लिए ये छोड़े गए हरकारे हैं। क्या आप भी समझ में नहीं आ रहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था, यूशकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल आकिलतु इला क़सातिहा, कि एक वक्त आएगा कि तुम्हारे ऊपर सारी कौमें टूट पड़ेंगी। ऑथेंटिसिटी देख करके हम अमल नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद इस्लाम महफूज है। हम अमल नहीं कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम तिलक लगा लेते हैं उनकी मजलिसों में, हम मूर्तियों के सामने खड़े हो जाते हैं उनकी ताज़ीम में, हम होली मिलन में धड़ल्ले से मौजूद रहते हैं, ठीक है, रंग खेल लेते हैं। यानी हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं कुफ्र के साथ। लेकिन इस्लाम फिर भी अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ महफूज है। ये पेट दर्द है उन लोगों के लिए जो इस्लाम में तब्दीली के ख्वाहां हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम पर सही अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। हमारी सआदत है कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे नज़रियात, हमारा जिस्म और हमारी क़ुव्वत गोयाई और हमारे तमाम क़ुव्वा इस्तेमाल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने इस दीन के लिए हमारी खिदमत को, हमारे वजूद को, हमारी ताकतों को कबूल फरमा लें। ये हमारे लिए सआदत है। उनका दीन कल भी महफूज था, क़यामत तक इसी तरह महफूज रहेगा। ये उस दीन की शान है। ये कुरान बाकी है और बाकी रहेगा। नबी का नाम, नबी की तालीमात बाकी हैं और बाकी रहेंगी। अगर इनके लिए हम किसी तरह इस्तेमाल हो जाएँ तो ये हमारे लिए माया सआदत है। इस्लाम के लिए, इस्लाम पर हमारा कोई भी एहसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये फ़लसफ़ा समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।